इस्लामिक तालीमात को दौर जदीद के मुताबिक समझने के लिए इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद तसव्वुर साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हील फ्राम अल्लाह इस्लामिक मेडिटेशन के इस सेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के सेशन में हम सीखेंगे कि हमारा जो ब्रेन है वो क्या है, वो कैसे काम करता है। अल्लाह की ज़ात ने फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे ज़बरदस्त सूरत में, एतदाल वाली सूरत में तख्लीक फरमाया, पैदा फरमाया। ये वाहिद इंसान है जिसे अल्लाह की ज़ात ने इतनी इज़्ज़त अता फरमाई, इसे सबसे ज़बरदस्त बनाया और इसे शऊर की नेमत से नवाजा। जितनी भी कायनात के अंदर मखलूक है, इसमें सबसे ज़्यादा अल्लाह की ज़ात ने इंसान को इज़्ज़त बख्शी। कुरान मजीद के मुताबिक अल्लाह की ज़ात ने अपना नायब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और आदम अलैहिस्सलाम के अंदर ऐसी सिफ़ात रखी जो फ़रिश्तों के अंदर भी नहीं थी, ऐसा नॉलेज दिया जो फ़रिश्तों के पास नहीं था। तो अल्लाह की ज़ात ने इंसान के अंदर, इंसान की पैदाइश के अंदर ऐसी कैपेबिलिटीज़ रखी हैं कि इंसान जो है वो सोच भी नहीं सकता। आज इतना साइंस ने तरक्की की है, मगर आज भी इंसान के ऊपर जो साइंस है वो हैरान है और अभी भी डिस्कवर कर रही है कि क्या कुछ इंसान के अंदर मौजूद है। तो इंसान का जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है जिसके ऊपर जाके इंसान या सक्सेसफुल होता है या वो नाकाम होता है, उसका बिलीव अगर मजबूत बनता है तो वो भी एक चीज़ से होता है, और अगर वो नाउमीदी, मायूसी, इस तरह की कैफियत में होता है तो वो भी उसी एक चीज़ की वजह से होता है, और वो आपका ब्रेन है, वो आपका दिमाग है। अगर आप अपने दिमाग का, अपनी थाट्स का, अपने इमोशन का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल समझ जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपका जो ब्रेन है वो काम कैसे करता है, आपके थाट्स क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, अगर आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में पता चल जाता है तो आप अपने ब्रेन को, अपनी थाट्स को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। दुनिया के अंदर जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, बिलियनियर बने हैं दुनियावी हिसाब से, तो वो तमाम के तमाम वो लोग हैं जो अपने ब्रेन के ऊपर, अपने ख्यालात के ऊपर कंट्रोल करते हैं। वो शख्स, वो इंसान जिन्हें अपने ब्रेन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जिन्हें समझ नहीं है कि वो क्या कुछ कर रहे हैं, वो रूटीन में लगे रहते हैं और उनके ख्यालात बेलगाम घोड़े की तरह आगे पीछे जाते रहते हैं, तो ऐसे लोग कभी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं होते। उनकी ज़िंदगी के अंदर इज़्तिराब, बेचैनी, नाउमीदी और खौफ और डर और गिल्ट और शेम और इस तरह के जज्बात हमेशा उनकी ज़िंदगी में रहते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सीखना है आज कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। हम सीखेंगे कि प्लेसिबो इफ़ेक्ट क्या है, हम ये तमाम चीज़ें सीखेंगे। आपसे गुजारिश ये है कि आप मेरे साथ रहिएगा। ये ज़बरदस्त वीडियो होगी, ये ज़बरदस्त सेशन होगा जो आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिव एक चेंज लेके आएगा। तो अल्लाह की ज़ात ने ये जो ब्रेन हमें दिया है, ये ब्रेन 24 घंटे ब्लिंक करता है और इसके ब्लिंक करने के साथ पर सेकंड के हिसाब से जो साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि पर सेकंड के हिसाब से इसके अंदर से वेव्स निकलती हैं। ना सिर्फ ये जो ब्रेन हमारा ये ब्लिंक करता है, बल्कि इसके साथ साथ ये है कि हमारे जो इमोशन हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी है वो इसके साथ मिल के पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट करते हैं। तो हमारे जो ब्रेन से वेव्स निकलती हैं, साइंटिस्ट ने इनके नाम रखे हुए हैं। वो नाम क्या हैं? वो नाम सबसे पहले जो आ जाता है वो गामा है, फिर बीटा है, फिर अल्फ़ा है, फिर थीटा है, फिर डेल्टा है। ये तमाम के तमाम 5 अक़साम की वेव्स आपके ब्रेन से निकलती हैं। जिस तरह आपका ब्रेन को सुकून होना शुरू हो जाता है, आपकी जो ब्रेन की वेव्स हैं वो आपके ब्रेन से पर सेकंड के हिसाब से कम निकलती हैं और आपका ब्रेन उतना ही ज़्यादा पावरफुल होना शुरू हो जाता है। आपके ब्रेन की जो वेव्स हैं वो इसी तरीके से इतनी ज़्यादा पावरफुल होना शुरू हो जाती हैं और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ना शुरू हो जाती है। मैं इसकी डिटेल में इस वजह से नहीं जाता कि अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा तो सिर्फ एक ब्रेन की वेव्स के ऊपर ही मुझे एक प्रॉपर पूरी वीडियो बनानी पड़ जाएगी।
तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है इसके दो हिस्से हैं, एक कॉन्शियस माइंड है, सब कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड आपका हवासे खमसा के साथ जो भी डेटा आता है उसे कलेक्ट करके जो ब्रेन के अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके ज़रिए और हमारी जो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स के ज़रिए पूरी बॉडी के खुलियों के अंदर जाता है और हमारी जो बॉडी के अंदर जो पूरी बॉडी के अंदर सेल हैं, इन सेल के अंदर डीएनए मौजूद है। डीएनए चिप की तरह है और उसके अंदर हमारा सारा डेटा जो है वो सेव होता रहता है। हवासे खमसा क्या है? हम जो देख के हम कोई चीज़ जो है वो कोई नॉलेज लेते हैं, हम जो सुन के लेते हैं, हम जो कोई छू के डेटा लेते हैं या चख के लेते हैं, ये तमाम डेटा हवासे खमसा के ज़रिए हमारी बॉडी में आ रहा है और हमारी बॉडी के एक एक सेल के अंदर ये सेव हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये काम कर रहा है। हमारा सब कॉन्शियस माइंड हमारा दुनिया में आने से पहले से काम शुरू कर देता है। ये सब कॉन्शियस माइंड जो है जिस वक्त इंसान की इब्तिदा होती है, फर्स्ट सेल बनता है, तो उसके अंदर अल्लाह अफ़्ज़ की ज़ात ने आपके डीएनए के अंदर आपकी पिछली 14 पुश्तों का डेटा रखा होता है और आपके अंदर तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं कि आपकी बॉडी की शेप क्या होगी, आपकी आंखें कैसी होंगी, चेहरा कैसे होगा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर क्या होगा, आपको क्या हैबिट्स, आपको बीमारियां लगेंगी या आपके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होंगी। ये तमाम चीज़ें अल्लाह की ज़ात ने आपके पहले सेल के अंदर रखी होती हैं और उससे जिस वक्त ग्रोथ होके आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है उसके बाद से आपका सब कॉन्शियस माइंड इसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना शुरू कर देता है और आपको ग्रो करना शुरू कर देता है। इस दुनिया के अंदर आने के बाद भी आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वही आपकी पूरी बॉडी को चलाता है। ये अल्लाह की ज़ात ने आपको फ्री का एक मैनेजर दिया हुआ है जो आपकी बॉडी को खुद ब खुद चला रहा होता है। आप इसे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देते कि आपके हार्ट की जो बीट है उसे प्रॉपर तरीके से आपका हार्ट जो है वो पंप करता रहे, आपके पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन होती रहे, आप जो कुछ खा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हज़म हो और प्रॉपर तरीके से उसमें से मिनरल निकाल के आपकी पूरी बॉडी के अंदर वो डिलीवर करें। ये सारे का सारा काम जो है वो आपका सब कॉन्शियस माइंड जो है वो पूरी बॉडी से करवा रहा होता है। सब कॉन्शियस माइंड पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तो इस तरीके से आपका सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। जिस वक्त इसके अंदर किसी ख़ास टॉपिक के ऊपर लगातार डेटा आता है और वो इमोशन के साथ आता है तो वो डेटा जो है वो जैसा भी डेटा होता है उसके ऊपर वो पूरी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है कि इसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दें। तो इसी तरीके से आप जिस वक्त मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन के अंदर आप ख़ास तौर पे किसी ख़ास चीज़ के लिए करेंगे। अगर आप किसी बीमारी के लिए कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर तरीके से आप डेटा अपने सब कॉन्शियस माइंड को देंगे। अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हैं तो उसके ऊपर बाकायदा आप मेडिटेशन करके अपने सब कॉन्शियस माइंड को कुछ डेटा देंगे जो मेडिटेशन के अंदर होगा। इसी तरीके से कोई भी चीज़ आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो मेडिटेशन के ज़रिए आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को डेटा देंगे और वो डेटा जिस वक्त आपकी पूरी बॉडी के अंदर बैठ जाएगा तो खुद ब खुद उसके ऊपर वर्किंग शुरू हो जाएगी। अगर आपने अपनी बॉडी को हील करना है तो हील होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने अपने अंदर कोई नई चेंजिंग लानी है, नई चीज़ सीखनी है तो वो उसके लिए आसान हो जाएगी आपकी बॉडी के लिए। अगर आप कोई एडिक्शन छोड़ना चाहते हैं तो वो उसमें छोड़ने में आपके लिए आसानी हो जाएगी। जिस वक्त आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को यूज़ करना सीख जाएंगे तो आपको ज़िंदगी के अंदर कोई भी हैबिट अपनाने में, कोई भी चीज़ छोड़ने में, कोई भी चीज़ अपने अंदर लेके आने में, कोई भी बीमारी उससे हील होने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये सब कॉन्शियस माइंड का काम है जो हमने इन फ्यूचर जिस वक्त हम मेडिटेशन करेंगे तो हम सीखेंगे। ये जो आज के जो सेशन है इसमें बताने का मकसद ये है कि आपको कोई भी चीज़ करने से पहले उसका बैकग्राउंड, उसके अंदर क्या कुछ होना है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। होता तो ये है कि जनरल जितने भी मेडिटेशन करने वाले लोग हैं वो इसी तरीके से जस्ट मेडिटेशन शुरू करवा देते हैं मगर उसका बैकग्राउंड नहीं बताते। मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे उसकी हिस्ट्री क्या है, उसके करने का मकसद क्या है, ताकि आपका जहन बिल्कुल क्लियर हो,
कोई भी काम करने के लिए कि मैं अगर इसी तरह बैठ गया हूँ, कोई इंस्ट्रक्शन ले कि मैं उस तरीके से कुछ फ्रेजेस बोल रहा हूँ, कुछ बात कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ मेडिटेशन के दौरान, तो उसका मुझे क्या फ़ायदा होगा और कैसे होगा। तो ये इस तरीके से आपका कोई भी डेटा आप लेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा, आपके पूरे बॉडी के सेल के अंदर वो डेटा जाएगा। जब वो पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर जाएगा, आपके डीएनए के अंदर जाएगा, तो उसका केमिकल रिएक्शन होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। आप ये देखें कि आपको कभी ऐसा ज़िंदगी में हुआ होगा, हर इंसान के साथ होता है कि अगर उसकी ज़िंदगी में कोई प्यारा उससे बिछड़ जाए, और उससे बिछड़ने की यानी किसी के फोत हो जाने की, उसके दुनिया से चले जाने की अगर आपके पास एक ख़बर आती है, एक डेटा आता है आपके पास, और आपको फ़ोन आता है जस्ट, या आपको कोई बताता है कि फ़लाँ बंदा अब इस दुनिया से रुखसत हो गया, इस दुनिया से चला गया, वो हम में नहीं रहा, तो ये एक कुछ अल्फाज होते हैं जो सुनने की देर होती है और आपकी बॉडी के ऊपर एक रिएक्ट होता है और आप ज़ारों कतार रोना शुरू कर देते हैं। अगर वो आपका बहुत ही करीबी इंसान है, आपका बहुत करीबी है, आपका बहुत प्यारा है, तो आपकी बॉडी फ़ौरन रिएक्ट करती है, आपकी आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है, आप रोना शुरू हो जाते हैं, आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपके चेहरे के ऊपर जो है वो खून आ जाता है, आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है। ये तमाम का तमाम रिएक्ट जो होता है एक डेटा के आने की वजह से होता है आपकी बॉडी के ऊपर। तो इसी तरीके से जिस वक्त आप पॉजिटिव आप अपना डेटा देंगे, अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में देंगे, मेडिटेशन के ज़रिए देंगे, तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर होगा। आप अपनी बॉडी को हील कर सकेंगे, अपनी बॉडी से एडिक्शन को निकाल सकेंगे। नए स्किल सीखने हैं तो स्किल्स के सीखने के लिए जिस वक्त आप डेटा देंगे तो खुद ब खुद आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपकी बॉडी को तैयार करेगा कि ये काम आपने करना है। इस तरीके से आप जाके अपने ब्रेन को प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ जो बहुत ज़बरदस्त है, पिछली सदी के अंदर आई है, और वो है प्लासीबो इफ़ेक्ट। प्लासीबो इफ़ेक्ट क्या होता है? प्लासीबो इफ़ेक्ट ये है कि आपका जो ब्रेन है वो कोई भी चीज़ जिस वक्त आप उसे बताते हैं तो वो उसमें तमीज़ नहीं करता कि वो सही है या गलत है। आपने उसे कोई डेटा दिया, उसने वो डेटा लिया और उसके ऊपर उसने अमल शुरू कर देना है। प्लासीबो इफ़ेक्ट जो है डॉक्टर हेनरी के बीचर ने इसे प्रॉपर तरीके से पूरी दुनिया के अंदर रोशनास कराया, पूरी दुनिया के अंदर बताया कि प्लासीबो इफ़ेक्ट ये होता है कि अगर आप कोई भी पेशेंट है उसे ऐसी गोलियां दे देते हैं, कोई ऐसी दवाई दे देते हैं जिसका ना कोई पॉजिटिव इफ़ेक्ट है ना कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट है, जस्ट वो गोलियां हैं जो यूज़लेस हैं या कोई भी उनका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, और वो शख्स जो लेने वाला है उसके ज़हन में ये है कि इससे मुझे शिफा मिलेगी, और वो इस बिलीव के साथ वो गोलियां ले लेता है, वो टैबलेट ले लेता है, तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट उसकी बॉडी पे पड़ता है क्योंकि उसने बिलीव ये कर लिया कि इससे मुझे फ़ायदा होना है, तो वो उस तरीके से फ़ायदा होता है। ये हज़ारों लोगों के ऊपर इसके ऊपर वर्किंग करके एक्सपेरिमेंट करके ये थ्योरी सामने पेश की गई और ये इसके ऊपर काम हो रहा है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ तरह की क्रीम्स हैं जो बनाई गई और उससे स्किन की मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों के अंदर यूज़ किया गया जो उन बीमारियों से बचाने के लिए नहीं थी, वो जस्ट क्रीम थी। उसे लगा के जो लोगों का ब्रेन था उसने ये यकीन कर लिया कि ये जो क्रीम है जो मैं अपनी स्किन के ऊपर लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, इसकी वजह से मेरी जो स्किन है वो ठीक हो जाएगी। तो वो प्लासीबो इफ़ेक्ट ये हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर जिस वक्त आपका बिलीव बन जाता है कि मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी तो मैं ये ठीक हो जाऊँगी, तो उस बिलीव के साथ जिस वक्त आप रहते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव केमिकल रिएक्शन होता है और उसकी वजह से ठीक हो जाता है। याद रखिएगा आपकी बॉडी जो है वो उसके अंदर जो है वो दो तरह की आप ये समझें कि फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, केमिकल की फैक्ट्रीज हैं। अगर आप अपनी बॉडी को पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर वो पॉजिटिव चीज़ें बनाना शुरू कर देगी, पॉजिटिव केमिकल रिएक्शन करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव चेंजिंग आएंगे, आपके अंदर बिलीव आ जाएगा, आपके अंदर यकीन आ जाएगा, आपके अंदर से नाउमीदी ख़त्म हो जाएगी। आप
मोर एनर्जेटिक हो जाएंगे, आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे मेंटली तौर पे भी, फिजिकली भी। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर का जो केमिकल रिएक्शन है वो पॉजिटिव होगा। अगर आप याद रखिएगा कि आप अगर नेगेटिव होंगे और नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव रहेंगे, तो उसका इफेक्ट जो है वो नेगेटिव आपकी बॉडी के ऊपर होगा और केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर वो नेगेटिव होगा। अगले सेशन के अंदर मैं डॉक्टर मसारो इमोटो जो जापानीज साइंटिस्ट हैं उनकी बाकायदा जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो फिर जाके आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो आज हमने ये सीखा है कि हमने अपने ब्रेन को पॉजिटिव यूज़ करना है, अपने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, और इससे प्रॉपर तरीके से जिस वक्त आप यूज़ करेंगे और इसके अंदर पॉजिटिव डेटा देंगे किसी भी चीज़ के बारे में, तो वो उससे लेके आपकी बॉडी के ऊपर प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू